हरि ओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। महामृत्युंजय मंत्र। ओम होम जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनार मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं ओम। महामृत्युंजय मंत्र का सरल अनुवाद। इस मंत्र का मतलब है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण। विशुद्धाज्ञा देहा त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः। समाधृद धारिणे प्रचंडम प्रकष्टम प्रगलम प्रेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रिह शूल निर्मूलम शूलपाणिम भजयम भवानी पातिम भावगम्यम। ओम देवाधिप देवे सर्व प्राण भूतां वर प्राणिनामपि नाथस्त्व मृत्युंजय नमस्तुते। नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय तिनि नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकारे नमः शिवाय। अर्थात जो शिव नागराज वासुकी का हार पहने हुए हैं, 3 नेत्रों वाले हैं तथा भस्म की राख को सारे शरीर में लगाए हुए हैं, इस प्रकार महान ऐश्वर्य संपन्न वे शिव नित्य और विनाशी तथा शुभ हैं। दिशाएं जिनके लिए वस्त्रों का कार्य करती है, अर्थात वस्त्र आदि उपाधि से भी जो रहित हैं, ऐसे निर्विच्छिन्न आकार स्वरूप शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। मंदारकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर परमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै महाकराय नमः शिवाय। अर्थात जो शिव आकाश गामिनी मंदाकिनी के पवित्र जल से संयुक्त तथा चंदन से सुशोभित हैं और नंदीश्वर तथा प्रमनाथ आदि गुण विशेषों एवं षट संपत्तियों से ईश्वरशाली हैं, जो मंदार पारिजात आदि अनेक पवित्र पुष्पों द्वारा पूजित हैं, ऐसे उस मकार स्वरूप शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। शिवाय गौरी वंदना विंज वृंद सूर्या दक्षा ध्वेर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। जो शिव स्वयं कल्याण स्वरूप है और जो पार्वती के मुख कमलों का विकसित करने के लिए सूर्य है, जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट करने वाले हैं, नील वर्ण का जिनका कंठ है, और जो वृषभ अर्थात धर्म की पताका वाले हैं, ऐसे उस शिकार स्वरूप शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। इष्ट कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राकार वैष्णुनार लोचनाय तस्मै अवकाराय नमः शिवाय। अर्थात वशिष्ठ अगस्त्य गौतम आदि श्रेष्ठ मुनीन्द्र वृंदों से तथा देवताओं से जिनका मस्तक हमेशा पूजित है, और जो चंद्र सूर्य
वो अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले हैं, ऐसे उस वकार स्वरूप शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। यक्ष्व रूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। अर्थात जो शिव यक्ष के रूप को धारण करते हैं और लंबी लंबी खूबसूरत जिनकी जटाएं हैं, जिनके हाथ में पिनाक धनुष है, जो सत स्वरूप है अर्थात सनातन है, दिव्य गुण संपन्न उज्जवल स्वरूप होते हुए भी जो दिगंबर हैं, ऐसे उस यकार स्वरूप शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम त्रिभंकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकिमिव बध्नान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्रीय वास्तविकता का चिंतन करते हैं, जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और बुद्धि करता है। ककरी की तरह हम इसके तने से अलग मुक्त हों, अमृत्यु से नहीं बल्कि मृत्यु से। सदुपाय कथा स्व पंडितो हृदय दुख के शरण खंडितः शशि खंड मंडनम शरणम यानी शरणम मीरम। अर्थात हे शंभो, मेरा हृदय दुख रूपी वाण से पीड़ित है और मैं इस दुख को दूर करने वाले किसी उत्तम उपाय को भी नहीं जानता हूँ। अतएव चंद्रकला वो शिखंड मयूर पिच का आभूषण बनाने वाले शरणागत के रक्षक परमेश्वर आपकी शरण में हूँ। अर्थात आप ही मुझे इस भयंकर संसार के दुख से दूर करें। महतः परितः परसत्पत्स्तत्मसो दर्शन भेदनी भिदे दीननाथ ईव स्वे तेजसा हृदय व्योमिनी मना गुदे ही नः। अर्थात हे शंभो, हमारे हृदय आकाश में आप सूर्य की तरह अपने तेज से चारों ओर घिरे हुए ज्ञान दृष्टि को रोकने वाले, इस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट हो जाओ। सूर्य जिस प्रकार अपने तेज प्रकाश से रात्रि जन्य अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार आप भी यदि हमारे हृदय में प्रकट रहेंगे, अर्थात हमारे ज्ञान में रहेंगे, तो जरूर हमारा भी कुछ न कुछ अज्ञानकार दूर हो। सो विषण्णुपनु मृतायते भवा सब मुंडा भरनोपि पावनः भाव ए भवान्तकः संताम समदृक्षि विवस्मेक्षणोपि स्वर्ण। अर्थात हे शंभो, आप विष सहित होते हुए भी अमृत के समान हैं, शवों के मुंडों से सुशोभित होते हुए भी पवित्र हैं, स्वयं जगत के उत्पादक भव होते हुए भी सज्जनों के या संतों के संसारिक बंधन को दूर करने वाले हैं। विश्वनेत्रा अर्थात 3 नेत्र सूर्य अग्नि चंद्र निताद वाले होते हुए भी समदृष्टि अर्थात पक्षपात रहित है। सो विषेरी भोग पगे खव वैश्येरी विरलम परीक्षितम अमृतेरी संभ्रमेन मां भीषु दयावलोकने। विषधरी भारी सांपों के समान इन संसारिक विषयों ने
मुझे भयभीत कर रखा है, अतः इनसे मैं परेशान हूँ। कृपया अमृत के समान जीवनदायक अथवा मुक्ति साधक अपने कृपा कटाक्षों के अवलोकन से मुझे बचाइए। दृश्यम विधि धमी करोम्येनुतिस्मि कथम भयाकुला नुतिषि रक्ष रक्ष माम ई शंभो शरणागतोस्मि ते। अर्थात हे शंभो, मैं अब किधर देखूं, किधर दृष्टि लगाऊं, क्या करूं, भयभीत मैं कैसे यहाँ रहूं। हे प्रभु, आप कहाँ हैं, मेरी रक्षा करें। मैं आज आपकी ही शरण में हूं। श्री शैल श्रृंगे विबुधातिसंगे तुला धृतुंगे अपि मुदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिक पूर्वेकम नमामि संसार समुद्र से तुम। अर्थात ऊंचाई की तुलना में जो अन्य पर्वतों से ऊंचा है, जिसमें देवताओं का समागम होता रहता है, ऐसे श्री शैल श्रृंग में जो प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं और जो संसार सागर को पार करने के लिए सेतु के समान है, उन्हीं एकमात्र श्री मल्लिकार्जुन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अवंतिकायां वेतावरम मुक्ति प्रदानाय चो सज्जनानां अकाल मृत्यो परीक्ष रक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात जो भगवान शंकर संत जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में अवतार धारण किए हैं, अकाल मृत्यु से बचने के लिए उन देवों के भी देव महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कावेरी का नर्मदयो पवित्र समागमे सजना तरनाय सदैव मंधात्रिपुरे बसंत मोकारम कारमीशम शिमेडे। कावेरी का नर्मदयो पवित्र समागमे सज्जन तारातार नाया सदैव मांधात्रिपुरे बसंत मोकार मिशम शिव मेक मडे। अर्थात जो भगवान शंकर सज्जनों को इन संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम में स्थित मांध्यता नगरी में सदा निवास करते हैं, उन्हीं अद्वितीय ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध श्री शिव की मैं स्तुति करता हूँ। प्रभोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा बसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पदम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। अर्थात जो भगवान शंकर पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वैद्यनाथ धाम के अंदर सदा ही पार्वती सहित विराजमान हैं और देवता और दानव जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन्हीं श्री वैद्यनाथ नाम से विख्यात शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। महते परितः
प्रसरपतस्तमसो दर्शन भेदनो भिदे दीननाथ ईव से तेजसा हृदय व्योमिनी मना गुदेही नः। अर्थात जो भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित अत्यंत रमणीय सदंग नामक नगर में अनेक प्रकार के भोगों तथा नाया आभूषणों विभूषित हैं, जो एकमात्र सुंदर पराभक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करते हैं, उन्हीं अद्वितीय श्री नागनाथ नामक शिव की मैं शरण में जाता हूँ। महाद्रिपार्श्वे चोत्तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाद्य केदारमीशं शिवमेहात्। जो भगवान शंकर पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदार खंड नामक श्रृंग में निवास करते हैं तथा मुनीश्वरों के द्वारा हमेशा पूजित हैं। देवता, असुर, यक्ष, किन्नर और नाग आदि भी जिनकी हमेशा पूजा क्या करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूँ। सौहृदयादृशि शीर्षे भीमले बसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यद दर्शनाथ पातक कुमाशु न संप्रयाति तम त्रिभंगे कमीश मीडे। अर्थात जो भगवान शंकर गोदावरी नदी के पवित्र तट पर स्थित स्वच्छ सौहृदयादि पर्वत के शिखर पर निवास करते हैं, जिनके दर्शन से शीघ्र सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं त्रिभंगेश्वर भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। सुताम पर्णी जल राशि योगे निबद्ध से तुम विशिष्ट खैर संख्य है श्री रामचंद्रन समर्पितम तम रमेश्वर खायम नियंतम नमामि। अर्थात जो भगवान शंकर सुंदर ताम्र पर्णी नामक नदी और समुद्र के संगम में श्री रामचंद्र जी के द्वारा अनेक बाणों से या वानरों द्वारा पुल बांध कर स्थापित किए गए हैं, उन्हीं श्री रामेश्वर नामक शिव को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। यम डाकिनी साकी निकाश समाजे निषद व्यामन प्रसिता से निश्चय सदैव भीमादि पद प्रसिद्धम तम शंकरम भक्ति तम नमामि। अर्थात जो भगवान शंकर डाकिनी और शाकिनी समुदाय में प्रेतों के द्वारा सदैव सेवित होते हैं, अथवा डाकिनी नामक स्थान में प्रेतों द्वारा जो सेवित होते हैं, उन्हीं भक्ति हितकारी भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। सानंद मानंद बने वसंत मानंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। सानंद मानंद वने वसंत मानंद कदम हत पाप वृदम वाराणसी नाथम श्री विश्वनाथम शरण प्रपद्ये। अर्थात जो भगवान शंकर आनंदवन काशी क्षेत्र में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, जो परमानंद के निधान एवं आदिकरण हैं और जो पाप समूह का नाश करने वाले हैं, ऐसे अनाथों के नाथ
काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। इलापुरे रम्य विशाल के अस्मिन् मूल्य संतम चो जगद वरेण्यम वंदे महोदारतरम स्वभावम कृष्णेश्वराख्यम शरणम प्रपद्य। अर्थात जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराध्य हो रहे हैं, जिनका शोभा बड़ा ही उदार है, मैं उन घृणेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की धर शरण में जाता हूं। ब्रह्म मुरारी सुरारी चित्तलिगम निर्मल भाषित शोभिति लिगम जन्म जदुख विनाश कलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात मैं भगवान सदा शिव के उस लिंग को प्रणाम करता हूँ जो लिंग ब्रह्मा विष्णु वो अन्य देवताओं से भी पूजित हैं, जो निर्मल कांति से सुशोभित हैं तथा जन्म जरा आदि दुखों को दूर करने वाले हैं, मैं उससे प्रणाम करता हूँ। देव मुनि परवारा चित्तलिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंग। अर्थात मैं भगवान सदा शिव के उस लिंग को प्रणाम करता हूँ जो लिंग देवताओं वो श्रेष्ठ मुनियों द्वारा पूजित हैं, जिसने क्रोधानल से कामदेव को भस्म कर दिया है, जो दया का सागर है, और जिसने लंकापति रावण के भी दर्प को नाश किया है। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर बंधित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात मैं भगवान सदा शिव के उस लिंग को प्रणाम करता हूँ जो सभी प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से लिप्त है अथवा सुगंध युक्त नाना द्रव्यों से पूजित हैं, और जिसका पूजन व भजन वृद्धि के विकास में एकमात्र कारण है तथा जिसकी पूजा सिद्ध देव और दानव हमेशा करते हैं। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति बेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सूर्य यज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात मैं भगवान सदा शिव के उस लिंग को प्रणाम करता हूँ जो लिंग सुवर्ण वो महामणियों से भूषित है, जो नागराज वासुकी से बेष्टित है, और जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाश किया है। कुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभितम लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात मैं भगवान सदा शिव के उस लिंग को प्रणाम करता हूँ जो लिंग केसर युक्त चंदन से लिप्त है और कमल के पुष्पों का हार से सुशोभित है, जिस लिंग के अर्चन व भजन से पूर्व जन्म या जन्म जन्मांतरों के संचित अर्थात एकत्रित हुए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, अथवा समुदाय रूप में उपस्थित हुए जो आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक त्रिविध ताप हैं वे नष्ट हो जाते हैं। देवगणार्चित सेवित लिंगम
भो भावेर भक्ति भीरे चोलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात मैं भगवान सदा शिव के उस लिंग को प्रणाम करता हूँ जो लिंग देवगणों से पूजित तथा भावना और भक्ति से सेवित है और जिस लिंग की प्रभा कांति या चमक करोड़ों सूर्यों की तरह है। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्र भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणामामि सदा शिवलिंगम। अर्थात मैं भगवान सदा शिव के उस लिंग को प्रणाम करता हूँ जो लिंग अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान है और जो संपूर्ण जीव जगत के उत्पत्ति का कारण है तथा जिस लिंग की अर्चना से अनिमा महिमा आदि के अभाव में होने वाला 8 प्रकार का जो दारिद्र्य है वह भी नष्ट हो जाता है। शूर गुरु शूरवर पूजित लिंगम शूरवन पुष्प सदा चिंत लिंगम परम परमात्म कलिंगम तत्प्रणामी सदा शिवलिंगम। अर्थात मैं भगवान सदा शिव के उस लिंग को प्रणाम करता हूँ जो लिंग बृहस्पति तथा देव श्रेष्ठों से पूजित है और जिस लिंग की पूजा देववन अर्थात नंदन वन के पुष्पों से की जाती है, जो भगवान सदा शिव का लिंग स्थूल दृश्यमान इस जगत से परे जो अव्यक्त प्रकृति है उससे भी पूरे सूक्ष्म अथवा व्यापक है, अतः वही सबका वंदनीय तथा अतिशय प्रिय आत्मा है। नमस्ते भगवान रुद्र भास्करामिति तेज से नमो भवाय देवा रसायम मुम यात्मने। अर्थात हे भगवान हे रुद्र, आपका तेज अनगिनत सूर्यों के तेज समान है, रस रूप जलमय बिगड़े वाले हैं। देव महाभवदेव आपको नमस्कार है। सर्वासिति रूपाय नंदीशूर भय नमः ईशाय वैश्वे शुभयम नमः स्पर्श मयात्मने। अर्थात नंदी और शूर भी कामधेनु भी आपके ही प्रतिरूप है। पृथ्वी को धारण करने वाले हे सर्वदेव आपको नमस्कार है। हे वायु रूपधारी वसु रूपधारी आपको नमस्कार है। तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तोज्ज्वलित पिंगलंग लोचनाय नागेंद्रहार कृत कुंडल भूषणाय ब्रह्मेंद्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय। अर्थात जो शिव कारणों के भी परम कारण है, अति दीप्यमान उज्ज्वल और पिंगल नेत्रों वाले हैं, सर्पों के हार कुंडल आदि से भूषित हैं तथा ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि को भी वर देने वाले हैं, उन शिव जी को नमस्कार करता हूँ। पशुना पत्य चे पावकायाति ते तेज से भीमाय व्योम रूपाय शब्द मात्राय ते नमः। अग्नि रूप तेज वो पशुपति रूप वाले हैं देव, आपको नमस्कार है। शब्द तन्मात्रा से युक्त आकाश रूप वाले हैं, हे भीमदेव आपको नमस्कार। उग्रायो ग्रह स्वरूपाय यजमानंतमने नमः महाशिवाय समा नमस्तत्वे मृत्यु मूर्तिये। अर्थात
हे उग्र रूपधारी यजमान सदृश आपको नमस्कार है। शोभ रूप अमृत मूर्ति है महादेव, आपको नमस्कार है। श्रीमत प्रसन्न शशिपन गंभूषणाल सलंद्र जावदन चुंबक्ति लोचनाय कैलाश मंदर महेंद्र निकेतनाय लोकत्राय हितहारनाय नमः शिवाय। श्रीमत प्रसन्न शशिपन्ना भूषणाय सलंद्र जावदन चुंबक्ति लोचनाय कैलाश मंदरम महेंद्र निकेताय लोकत्राय हिरनाय नमः शिवाय। अर्थात जो निर्मल चंद्रकला तथा सर्पों द्वारा ही भूषित एवं शोभायमान है, गिरिराज गुमारी अपने मुख से जिनके लोचनों का चुंबन करती है, कैलाश एवं महेंद्र गिरी जिनके निवास स्थान हैं, तथा जो त्रिलोकी के दुख को दूर करने वाले हैं, उन शिव जी को नमस्कार करता हूं। पद्मावता मणि कुंडल गो वृषा कृष्णा गुरु प्रचुर चंदन चरिताय भस्मानुशुक्ति विचोत्पल मल्लिकाय नीलांबज कंठ सदृशाय नमः शिवाय। अर्थात जो स्वच्छ पद्मराग मणि के कुंडलों से किरणों की वर्षा करने वाले हैं, आगरू तथा चंदन से चर्चित तथा भस्म प्रफुल्लित कमल और जूही से सुशोभित हैं, ऐसे नील कमल सदृश कंठ वाले शिव को नमस्कार है। लंबत पिंगल जटा मुकोट काटाय दृष्टकराल विकटोत्कट भैरवाय व्याघ्र जिना बन बर धराय मनोहराय त्रिलोकनाथ तन्मिता नमः शिवाय। जो लटकती हुई पिंगवर्ण जटाओं के सहित मुकुट धारण करने से जो उत्कुट जान पड़ते हैं, तीक्ष्ण धाड़ों के कारण जो अति विकट और भयानक प्रतीत होते हैं, साथ ही व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं तथा अति मनोहर हैं, तथा तीनों लोकों के अधीश्वर भी जिनके चरणों में झुकते हैं, उन शिव जी को नमस्कार करता हूँ। दक्ष प्रजापति महाखलनाशाय क्षिप्रम महात्रिपुर दानव घातनाय ब्रह्मोर जुतोर दिग्कोट क्रोटिग्नि करंतनाय योगाय योगन्मिताय नमः शिवाय। अर्थात जो दक्ष प्रजापति के महायज्ञ को ध्वंस करने वाले हैं, जिन्होंने पर विकट त्रिपुरासुर का तत्काल अंत कर दिया तथा जिनके दर्प युक्त ब्रह्मा के ऊर्ध्वमुख को काट दिया था, उन शिव जी को नमस्कार करता हूं। संसार सृष्टि घटना परिवर्तनाय रक्षे पिशाच गण सिद्ध समाकुलाय सिद्ध धोर ग्रहणेन्द्र निषेविताय शार्दुल चर्मवसनाय नमः शिवाय। अर्थात जो संसार में घटित होने वाले समस्त घटनाओं में परिवर्तन करने में सक्षम है, जो राक्षस पिशाच से लेकर सिद्ध गणों द्वारा घिरे रहते हैं, सिद्ध सर्प ग्रह गण एवं इंद्रादि से सेवित हैं, तथा जो बाघंबर धारण किए हुए हैं, उन शिव जी को नमस्कार करता हूं। भस्मांग्रा कृत रूप मनोहराय
सौम्य बाधात वनमाश्रिताय गौरी कटाक्षणार्थ निरक्षणाय गौरी गोचिकर धार धवलाय नमः शिवाय। अर्थात जिन्होंने भस्म लेप द्वारा श्रृंगार किया हुआ है, जो अति शांत एवं सुंदर वन का आश्रय करने वाले के वश में है, जिनका श्री पार्वती जी कटाक्ष नेत्रों द्वारा निरीक्षण करती है, तथा जिनका गोदुग्ध की धारा के समान श्वेत वर्ण है, उन शिव जी को नमस्कार करता हूँ। आदित्य सोम वरुण नाल नील सेविता यज्ञानी होत्र वर धूम निकेतनाय ऋक्र साम वेद मुनि निभि स्तुति संयुताय गोपाय गोप मित्या नमः शिवाय। जो सूर्य चंद्र वरुण और पवन द्वारा सेवित हैं, यज्ञ एवं अग्निहोत्र धूम में जिनका निवास है, ऋक् समाधि वेद तथा मुनिजन जिनकी स्तुति करते हैं, उन नंदीश्वर पूजित गौओं का पालन करने वाले शिव जी को नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।